तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी जो आपने सुना, जो एक बहुत ही मॉर्निंग ट्यून बोल सकते हैं, बहुत मधुर एक राग है, राग शिवरंजनी, जिसका आज हम जिक्र करेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे इसके बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राग भोपाली के बारे में। और राग भोपाली के मैंने आपको बताया था कि कोई भी राग यदि आपको एक ठीक ठाक समझ लेनी है, उसको समझना है, तो आप उसका सरगम सीखिए, उसकी आरोह और अवरोह, उसके बाद उसके पकड़ जो स्वरों का समूह होता है, फ्रेजेस, वो बजाइए, उसके आलाप बजाइए, और आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ, ये फला फला राग है। और राग शिवरंजनी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक मार्मिक राग है, इमोशन वाला राग है। तो भोपाली और शिवरंजनी, इन दोनों में एक ही अंतर है। उसके भी जो स्वर हैं वो सारे गापा धासा ही हैं, और शिवरंजनी के स्वर भी सारे गापा धासा ही हैं। लेकिन जो शिवरंजनी है उसमें कोमल गा लगेगा। जो राग भूप था या राग भूपाली था, उसमें शुद्ध गा लगता है, शिवरंजनी में कोमल गा लगेगा। और कोमल गा लगने की वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों रागों में। वो राग हैप्पी हैप्पी साउंड करता है, ये राग सैड साउंड करता है, एक मार्मिक, क्योंकि स्केल माइनर हो गई ना। जो गा है वो कोमल लग गया, तो माइनर स्केल का ये राग हो गया। इस राग पे आधारित आप कोई भी धुन बनाएंगे तो वो मार्मिक धुन बनेगी, सैड ट्यून बनेगी। तो अंतर क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे मैं सारे गा बजाऊंगा, सारे गा, सारे कोमल गा और सारे शुद्ध गा, उसमें देखिए कितना अंतर आता है। पहले राग भूप के सारे गा, अब राग शिवरंजनी के सारे गा। अंतर था ना। तो ये जो कोमल गा है, यही मेन इफेक्ट पैदा करता है। शिवरंजनी की जो एक जो स्पेशलिटी है, वो कोमल गा ही है। आरोह भी ओढ़व, अवरोह भी ओढ़व, यानी कि ओढ़व का मतलब 5 स्वर। तो सारे गा पा धा, ये हो गया। गा कोमल है, ये ध्यान रखिएगा। राग भूपाली में भी सारे गा पा धा ही थे, लेकिन उसमें शुद्ध गा था। इसमें भी सारे गा पा धा ही है, लेकिन इसमें कोमल गा है। तो आरोह देखिए, सारे गा पा धा, कोमल गा लगेगा। लास्ट में जो सा बजाया वो अपर ऑक्टेव का सा था, तो सारे गा पा धा सा, ये था आरोह। अवरोह देखिए, तो आरोह हो गया सारे कोमल गा पा धा, और हायर ऑक्टेव का सा ले लेते हैं अपन। तो सारे गा पा धा सा और साधा पा गा रे सा, ये इसका आरोह अवरोह हो गया। इसकी अपने को प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है इस राग की। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कोई भी राग यदि आपको सीखना है तो सबसे पहले उसकी सरगम की प्रैक्टिस कीजिए, आरोह अवरोह की खूब प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जितने भी अलंकार हैं, जो हम राग बिलावल या राग कल्याण की सरगम, अब आप सोचेंगे राग बिलावल और कल्याण की सरगम कौन सी है, तो नॉर्मल सारेगापा धानीसा, ये जो नॉर्मल सरगम है, ये बिलावल और कल्याण की सरगम है। कल्याण में तीव्र माँ लगेगा और बिलावल में शुद्ध माँ लगेगा। बाकी जो नॉर्मल सरगम बजाते हैं वही सरगम है इनकी। तो तीव्र माँ वाली सरगम है वो राग कल्याण की सरगम है, और शुद्ध माँ वाली सरगम है वो राग बिलावल की सरगम है।
आपने स्टार्टिंग में जब बेसिक प्रैक्टिस की थी शुरू के 4-5 महीने, तो सारी जो सरगमे अलंकार है वो हम राग बिलावल या कल्याण में ही करते हैं। अब चूंकि अपने को ये राग सीखना है, राग शिवरंजनी, तो सरगम और अलंकार अब इसके करेंगे। तो सारे गापा धा के आप 3-3 के अलंकार बना लीजिए। जैसे सारे कोमल गा, सारे कोमल गा, रे गा पा, तो रे कोमल गा पा धा सा। नी और मा इसमें भी वर्जित है, राग भूपाली में भी वर्जित थे और इसमें भी वर्जित है। एक बार फिर सुन लीजिए, नी और मा ये राग भूपाली में भी वर्जित है और राग शिवरंजनी में भी वर्जित है, इसको आप नहीं बजा सकते। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और 3-3 के 4-4 के इसके दायरे में रहते हुए इनके अलंकारों की प्रैक्टिस कीजिए। प्लस इसके यदि पकड़ की बात करें हम, इसका वादी जो स्वर है, वादी स्वर कौन सा होता है? अपन जो भी आलाप या जो भी बजाएंगे, जो फ्रेजेस बजाएंगे, उनका लास्ट में कहाँ पर आके रुकेंगे, वो होगा वादी स्वर। सबसे ज्यादा किस पे रुकेंगे? वो वादी स्वर। दूसरे नंबर पे किस पे रुकेंगे? वो संवादी, यानी कि वादी मेन हीरो है और संवादी उसका साइड हीरो मान सकते हैं। तो इसका वादी स्वर है पा। तो आपको यदि इसके आलाप लेने हैं तो आप कैसे भी ले लीजिए, मतलब इन 5 स्वरों के दायरे में रहते हुए इन स्वरों को बजाइए और आप लास्ट में पा पे जाके रुकिए या सा पे जाके रुकिए, क्योंकि पा इसका वादी स्वर है और सा इसका संवादी स्वर है। तो आप चाहे पा पे रुके चाहे सा पे रुके, कोई भी स्वर बजाएं, लास्ट में उस पे जाके रुके, ये इसके आलाप हो जाएंगे। पकड़ की बात करें इसकी, तो जैसे सारे गा पा एक पकड़ ये हो गई। ठीक है, सारे गा पा, ये इसकी पकड़ होगी। पकड़ किसको बोलेंगे? पकड़ का मतलब जिस फ्रेजेस के समूह को सुन के हम ये आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये फला फला राग बज रहा है, उसको मतलब राग पकड़ जाए कुछ सुन के, उसको बोलेंगे पकड़। ठीक है, धापा गारे पकड़ हो सकती है। तो कुछ भी बजाइए आप, ये एक तरह से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपको 5 नंबर दे दिए मैंने, 1 2 3 4 5, और मैंने बोल दिया कि आपको 4 पे खत्म करना है या 2 पे खत्म करना है। ये वादी और समाधि हो गए। अब इनके जॉइंट बनाइए, इनके समूह, इनके कॉम्बिनेशन बनाइए, तो आप लाखों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं भाई। 1 5 4 ये कॉम्बिनेशन हो गया, 1 5 5 5 5 4, 1 2 2 2 2 2 4, 1 3 1 3 4, है ना? तो इसी तरह सारेगापा धा, इन स्वरों में मैं यदि पा और सा पे लास्ट में ठहरता जाऊं तो मैं अनंत कॉम्बिनेशन बना सकता हूं और ऐसे ही आलाप होते हैं। तो सारे गा सा रे गा पा गा सा। तो अब ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जैसे सारे गा पा, ये कॉम्बिनेशन हो गया। पा सा पा, ये कॉम्बिनेशन हो गया। पा धा गा सा, ये कॉम्बिनेशन हो गया। कि कुछ भी बनाइए, शर्त सिर्फ ये है नी और मा नहीं आना चाहिए। लास्ट में रुकना है आपको या तो पा पे या सा पे, सिर्फ ये शर्त। ये जो दायरा है, इस दायरे में रहते हुए आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सा धा सा पा धा सा, कुछ भी बनाइए आप, इन 5 के कॉम्बिनेशन में आप बजाते रहिए, आलाप और निकालते रहिए। एक बहुत फेमस ट्यून जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बजाई है, वो है जो हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बजाई है। हीरो मूवी की थीम है वो। तो जो जहाँ से शुरू होता है ना,
उससे पहले वो राग शिवरंजनी, ये पूरी ट्यून शिवरंजनी की है, तो उससे पहले वो राग शिवरंजनी की ही एक ट्यून बजाते हैं, वो एक आलाप मान सकते हैं इसको, मॉर्निंग ट्यून भी बोल सकते हैं। स्वरों का समूह है, फास्ट खटके का खूब यूज हुआ है, उससे वो बनी है, तो एक निखर के आ रहा है वो। तो इसी तरीके से हम कोई भी ट्यून बना सकते हैं, बस ध्यान रखिए कोमल गा लगाना है। ये मैंने ऐसे बजाई है, कोई मतलब फिक्स कोई रटी हुई नहीं थी। तो इस दायरे में रहते हुए आप कुछ भी बजाते रहिए, वो अच्छा ही लगेगा। इसके अलावा कुछ एक गाने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राग शिवरंजनी के जैसे हम गाने देखें, उसमें बेस्ड गाने, तो जैसे एक गाना हो गया कि आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, दे के, ये कोमल गा लगा, इस वजह से वो फील आया, है ना। सुर वही है, आवाज दे के, दे, सुर वही है, आवाज दे, ये जो फील आया ये कोमल गा की वजह से। और वही आपके पा, धा, सा, रे, कोमल गा, ये लगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और गाने कोई भी बजाए, जैसे बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, ये जो फीलिंग आई है कोमल गा की वजह से, ठीक है। तो और गाने आप नेट पे सर्च करिए, राग शिवरंजनी से रिलेटेड कौन से गाने हैं, और फिर उसको, इसके स्वरों को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि गाने की स्पीड आप एकदम कम कर दो, किसी गाने की एक लाइन की स्पीड आप बहुत कम कर दो, तो वो उस पर्टिकुलर जिस राग पे वो गाना बेस्ड है उसका आलाप बन जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है ये किसी राग की प्रैक्टिस करने का। गाने प्ले करने में हमें आनंद भी आता है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंटरेस्टिंग भी बनी रहेगी, और आप उस राग से रिलेटेड गानों की प्रैक्टिस कीजिए, सरगम के आरोह अवरोह कीजिए, और उसकी पकड़ बजाइए, और जो नियम है राग के उनको याद रखिए, उनके दायरे में रहते हुए आप करिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इसको लाइक शेयर करो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कोई राग लेकर। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर, तो और अच्छी मेहनत करूँगा।